अच्छा, मैंने जो देखा व्यूअर्स के यहाँ पे पोल्ट्री फार्म्स काफ़ी हैं। यानी मैंने ट्रक्स देखे जाते हुए, जो मैजदा ट्रक, उसमें यूँ अंडे लोड हुए, तो उससे मुझे फील हुआ, बल्कि देखे भी जैसे यहाँ लेफ्ट राइट पोल्ट्री फार्म्स का जोर है काफ़ी। ये भी कोई इलाका है, इसका नाम हम पढ़ते हैं जी, क्या है अब यहाँ तक जहाँ नाम पढ़ूँ वो शायद कुछ और ही ये क्या है जी, फजलाबाद, फजलाबाद, यस। सोहावा 18 किलोमीटर, गुजर खान 31। अभी तो काफ़ी रास्ता है, और फिर ये है कि वो रास्ता नाइट का तो आपको पता है कि फिर वो मुझे ख़ुद भी नहीं मज़ा आता, और आप लोग भी क्या एंजॉय करेंगे, इसलिए ये देख लें। 18 किलोमीटर तो इसके भी है, थोड़ा बीच बीच में से अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक और बाज़ार, खैर आधे से ज़्यादा तो मैंने गुजार दिया, काफ़ी अच्छा सा मुझे लगा, और मैंने सोचा ये जगह भी दिखा दूँ। जगह का नाम कुछ पता नहीं, अभी अगर कहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने की, 12 चले अभी। खैर यानी अब मैं फिर आपको अपडेट थोड़ा करता हूँ कि जी अब कितना रह गया। सोहावा रह गया जनाब 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर है सोहावा। और सोहावा पे जाने के बाद भी मतलब आगे गुजर खान के लिए भी होगी राइड, नाइट राइडर हो गया। खैर अभी तक तो आपको हाँ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा होगा, आई नो दिस। घींगरू महमद हॉल था शायद जगह का नाम, अभी जहाँ से गुजरे। सोहावा 12 किलोमीटर, गुजर खान 26। बस इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं जो इस साइड के हैं कि क्या जगह क्या है। अच्छा, फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स वाकई बहुत है, ये भी जैसे जरमोट कलां, जरमोट लेफ्ट साइड पे। जरमोट को क्रॉस करते हुए शीशे में पता नहीं आपको सूरज अगर नज़र आ रहा हो, इतना रह गया, वो गया और लाइट वो पे ही जान दी थी। अच्छा एग्जैक्टली यानी जिस रास्ते से मैं गया उसी रास्ते से आया, तो ये पूरा मेरा राउंड टूर में ज़ाहिर आपको बताऊंगा कि कितना यूँ बनता है वहाँ से। जरमोट, अच्छा ये न्यू जरमोट, पीछे जरमोट था और ये न्यू जरमोट है जी।
मज़ीद काफ़ी आगे आ गए हैं और अब सोहावा रह गया जी 7 किलोमीटर, गुजर खान रह गया है 21 किलोमीटर। और खैर ये है कि अगर रात भी हो गई तो मैं आपको यानी बताता तो रहूँगा, ज़ाहिर जहाँ से राइड स्टार्ट की तो पूरा तो मैं आपको पहुँचाऊँगा वो। आखिर आप मेरे साथ दे रहे हैं यहाँ तक, तो ऐसे छोड़ के तो मैं नहीं जाऊँगा आपको, क्योंकि सारा ये आपके लिए। आप देखें जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। नहीं अभी तो काफ़ी वीडियो रहती है, बस ख्याल आया मैंने कि कोई ये ना कहे जी कोई शुक्रिया नहीं अदा किया। फाइनली व्यूअर्स, यानी जीटी रोड को मैं अब टच करने लगा हूँ। ये आपको दिखा दूँ, राइट हैंड साइड से लाहौर का रास्ता और लेफ़्ट हैंड साइड पे इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजर खान, इन जगहों पे जाने वाले ये आप देख सकते हैं। ये आ गया जी मैं जीटी रोड पे। अब कोई टेंशन नहीं, देखा भाला रास्ता है। और गुजर खान 16 किलोमीटर है यहाँ से, मंदरा 32 और रावलपिंडी का लिखा हुआ है 62 किलोमीटर। तो अब इस पे चलते हैं और देखते हैं जी क्या कुछ इस साइड पे हमें मिलता है आपको दिखाने के लिए। वैसे तो खैर मैं आपको ये मतलब पाक मोटर ब्लॉग पे आपको मैं रास्ता दिखाता होता हूँ। काफ़ी खाने की तो खैर काफ़ी चीज़ें हैं। मोटर बाइक जा रही हैं, ओ होंडा जा रहा है, होंडा 2 ट्रक होंडा के। अच्छा, मुझे जो व्यूअर्स फौरी तौर पे यानी जो मैं फील करता हूँ ना, मैंने करना इसमें होंडा CG125 SC में, वो ये करना है कि कम से कम एक लाइट जो मैं अब ये टाइम हुआ है इस टाइम जो मैं ऑन कर दूँ वो लाइट मस्ट है। क्योंकि स्विच में इसके जो हेडलाइट का है उससे प्रोविज़न भी है, क्योंकि पार्किंग जब मैं उसमें जलाता हूँ तो खाली पीछे जो ब्रेक लाइट में जो बल्ब लगा हुआ है वो जल जाता है, पार्किंग वाला। आगे वो है नहीं। मुझे भी यार मतलब होंडा आप लोगों की समझ नहीं आई। और इवन मैं ये हैरान हूँ कि CB125F में तो आप दे देते, बल्कि इससे भी दे देते, यानी इतना इजी है। अब वो मैं चाह रहा हूँ कि ये मैं फौरी लगवाऊँ। अब ये टाइम है, ये हेडलाइट जलाने वाला नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इस टाइम वो हल्की पार्किंग ऑन हो, पीछे तो ऑन है लेकिन सामने भी तो चाहिए ना जनाब। मतलब सामने से आता हो भी तो पता चले कि कोई रोड क्रॉस कर रहा, कुछ है, कोई आ रहा है, उसे पता हो कि जी कोई चीज़ आ रही है। पीछे से तो ठीक है कि पता चल जाता है, लेकिन सामने वाला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। अब ये मैं करूँगा इंशाल्लाह। अभी गुजर खान नहीं है लेकिन मौसम ठंडा है। मतलब ठंडा यूँ कि पता नहीं जैसे बारिश हुई हो या क्या आसार। अब रोड पे ऐसे कोई मुझे ख़ास तो नहीं लग रहे, लेकिन यानी अच्छा मौसम, ठंडा ठंडा, ठंड की तरफ है। मतलब मुझे नहीं लग रही ठंड, लेकिन ये है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होना चाहिए उसकी निस्बत ठंड है। और शुक्र है कि मैं ये वाली जैकेट पहन आया हूँ, वरना मुझे ठंड लगती।
और टूर का तो असूल ही है कि आपको ठंड नहीं लगनी चाहिए, बेशक हल्की सी, यानी बॉडी को वार्मर साइड इज़ बेटर, ये जहन में रखें। ये ठंड लगना बहुत ख़राब होता है बाइक पर। अभी गुजर खान नहीं आया, मुझे नहीं पता कि कितने किलोमीटर है, तो आपको मैं वो बता तो दूंगा, वहाँ का टच तो देख दूंगा। ये कोई हवेली राइट हैंड साइड पर है, काफ़ी बड़ा सा, मेरा ख्याल है मैरिज हॉल ही होगा। मैं ज़्यादा टर्न लेके इसलिए नहीं दिखा सका कि वो कर्व्स है, टर्न्स है और ट्रैफिक काफ़ी चल रही है, इसलिए। मैं गुजर खान सिटी में दाखिल हो चुका हूँ, और क्योंकि आज फ्राइडे है, मार्केट्स शॉप्स बंद हैं, तो ये आप देख सकते हैं जी, अपडेट आपको देनी थी। अभी तक भी आपको नज़र तो आ रहा होगा बिल्कुल ठीक ठाक। गुजर खान को करते हैं क्रॉस, उसके आगे फिर मेरा ख्याल है कि, क्योंकि आते हुए भी आपको मैंने ये दिखाया है, तो इसको क्रॉस करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ। गुजर खान कर लिया क्रॉस, और क्रॉस करते ही जनाब इंतहा की ट्रैफिक, जैम टाइप ही, मतलब मूव तो कर रहा, लेकिन बस ये मैं तो इस साइडों से निकल रहा हूँ, लेकिन गाड़ियों का ऑलमोस्ट मतलब बड़ा स्लो, वजह नहीं पता क्या है। सच कोई नज़र भी नहीं आ रही। यूरो हाइपर मार्केट, वाह, बहुत ही कोई बड़ी खुली है, मतलब अभी मेरी नज़र पड़ी है, बहुत ही बड़ा मॉल है। लेकिन ये है कि बस कभी आते जाते ही बंदा आ सकता है। यानी गुजर खान से थोड़ा आगे आकर टूवर्ड्स इस्लामाबाद, बहुत बड़ा। ये आया जी इतनी देर बाद चकवाल, लेफ्ट साइड पर चकवाल मोड़। चकवाल सिर्फ 63 किलोमीटर है यहाँ से। ये था जी, खैर कोई नहीं। जो चकवाल का टूर एक मैंने करना है, चकवाल की मार्केट वगैरह देखेंगे, चकवाल में खाने पीने की चीज़ें देखेंगे, तो वो इंशाल्लाह यहीं से जाएंगे डेफिनेटली, तब देख लेंगे। अगर अभी मिस हो गया कोई बात नहीं, जो अल्लाह की तरफ से होता है उसमें कोई होती है बेहतरी, सीधी सी बात है कि नहीं। फाइनली जो टोल प्लाज़ा आता है वहाँ तक हम पहुँच गए। ये देखें जी, इधर से गुजार दूँ ताकि आपको डिस्टेंस का थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि जी कितना और रहता है और कितना नहीं। ये क्योंकि आते हुए मैंने दिखाया था, और जाते हुए तो हमारा फ़र्ज़ बनता है आपको ये दिखाऊँ।
ले जी, ये भी क्रॉस कर दिया। इसमें छम्मेटा पर रावलपिंडी तो मुझसे पड़ा गया 30 किलोमीटर। इस्लामाबाद का पता नहीं लिखा था कि नहीं। ने क्या किया है कि कैमरा फिर ऑन किया है और बैटरी वो लगाई है चार्ज पे, और ये जनाब जा रहा है वही रास्ता जो चकबेली वाला, उस मोड़ पे मैं रुका हूँ। और अब चलते हैं जी मज़ीद। फिर मैं इनफैक्ट आपको एक बाइक दिखाना चाह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ओह नो 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 नो। मतलब चलते चलते मैंने देखा है कि वो गिरी है। आज एक और मैं जो आपको बता रहा था वो भी यूँ था कि तकरीबन इसी साइड पे गाड़ी बाइक पे थे, एक कोई चला रहा था, साथ दो ख़वातीन बैठी हुई थी, दो ख़वातीन और एक बच्चा। तो यूँ बाइक जा रही थी, वहाँ से गाड़ी ने टर्न लिया, कोई वीगो थी या क्या, उसने टर्न लिया तो उसमें जाके हिट हुई वो, यानी बस उसी वक्त वो मैंने देखा उनको, लेकिन मैंने वो नहीं दिखाया जाते हुए। जीटी रोड से मैं आ गया हूँ जी इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे। टर्निंग पे क्यों नहीं लिखा है बेता तहाशा रास्ता, आपने क्या करना है देख के
अच्छा जी, ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और ये रिक्शा। अब मुझे फेस करनी पड़ेगी जी ये रोड, जो कि बड़ी टफ है। बहरहाल इस्लामाबाद पहुंचने का मैंने कहा आपको बता दूं। अब मज़ीद थोड़ा आगे जाके आपको फिर हम बताते हैं। अच्छा, ये किनारी बड़ी डेंजरस होती है। एक जगह मैं ये चढ़ाने लगा था और बाइक लिटरली बस कुछ ना पूछे क्या किया बाइक ने। बाइक मेरी कोई और बाइक होती तो गिर जाती। ऐसी शार्प और ऊंची थिक सी किनारे थी वो। लें जी, मैंने PWD भी क्रॉस कर दी है। रास्ते में एक जगह बाइक को लग गया था रिजर्व, यानी मतलब मुझे लगा कि रिजर्व, लेकिन लग ही गया। तो पेट्रोल पंप अगर तो कोई रास्ते में ऐसा मुझे नज़र आया तो डालूंगा, वरना ये है कि यहाँ से घर तक तो पहुँच ही जाएगी और फिर उधर सुकून से कल सुबह डालूंगा पेट्रोल। बाकी आपको पता तो चलेगा जी कि कितने किलोमीटर्स कर लिए अभी तक। खैर ये अभी आगे जाके जब रोड खुली होगी, यानी गुलबर्ग ग्रीन से आगे जाके फिर बेहतर हो जाता। उससे पीछे पीछे यानी इस तरफ GT रोड की तरफ बस ऐसे ही रश खूब लगा होता है। जब तक ये रोड ब्रॉड नहीं होगी तो ये मुश्किल है मसला हल होना। ये एक अटक के पंप का तो मुझे नज़र आया साइन, लेकिन मेन पे तो मुझे नहीं नज़र आया कि कहाँ पे है। ये फिर अंदर होगा और अंदर की साइड में मेरा जाने का मूड नहीं है। लें जी, इस्लामाबाद फैज़ाबाद ब्रिज पर पहुंच गया हूँ मैं। यानी मरी जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट होंगे बिल्कुल सीधा। ये सीधा इस्लामाबाद फैसल मॉस्क अगर आपने जाना है तब भी बिल्कुल सीधा। और बाकी अगर आप कहेंगे तो एंड तो जी जहाँ से वीडियो स्टार्ट की थी उसी जगह पे एंड करेंगे। वहाँ तक थोड़ा सा और आप का साथ लेते हैं। इस्लामाबाद टेरिटरी तो खैर काफ़ी देर से, लेकिन यहाँ से ज़रा प्रॉपर जो इस्लामाबाद एक जो मतलब सिटी जिसे कहा जाता है। इवन यहाँ से जब आप एंटर होते हैं फैज़ाबाद से आगे आपको लिटरली मतलब मौसम फील होता है, एक चेंज आपको ठंडे की तरफ फौरी। जो खासकर बाइकर्स आते हैं उन्हें तो फौरी पता चलता है कि यस डिफरेंस है। अब जनाब फाइनली 9th एवेन्यू आने लगी है, जहाँ से मैंने अपना स्टार्ट किया था। अब एक्सप्रेस ये जो है श्रीनगर हाईवे से
मैं हो जाऊँगा लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ F9 पार्क और 9th एवेन्यू के लिए भी यहीं से जनाब ये टर्निंग है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से स्टार्ट किया था जर्नी। ये व्यूअर्स ये मैं दाखिल हो चुका हूँ 9th एवेन्यू में। यहीं से मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। और अगर मतलब अब देखें कि अभी तक भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लें सब्सक्राइब भी, और इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। आप लोगों के लिए मैंने ये सारा टूर रखा था। एंड हाँ, द टायरिंग, इट वॉज टायरिंग ऑन दिस बाइक CG। जिनके पास उन्हें पता है और जिनके पास नहीं उन्हें भी पता होना चाहिए कि सीट ज़ाहिर है कंफर्टेबल नहीं है इसकी। बहरहाल जी, इसके साथ अब दे मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ और बाय बाय। वन 3645 ये रीडिंग है जी घर पहुंच के। और जी